है शम्स इकबाल साहब, जानना चाहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड। देखिए, मैं काउंसलर शम्स इकबाल, वार्ड नंबर 134 का काउंसलर शम्स इकबाल आप सभी के सामने आज आया हूँ। आप लोगों तक एक पैगाम पहुँचाना है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है। जिस तरह से हमारी पार्टी काम कर रही है, तृणमूल कांग्रेस जिस तरह से काम कर रहा है, हमारी मैडम चीफ मिनिस्टर का जो दिया हुआ स्कीम लोगों तक पहुंचने का काम किया जा रहा है, वो मैं आज लोगों को बताने आया हूं आप लोगों के ज़रिए से। और बहुत सारे लोग जिससे अवेयर नहीं हैं ये स्कीम से, मैं उन तक को भी ये बताने आया हूं कि आप अवेयर हो और इसका पूरा बेनिफिट आप तक पहुँचे। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूं, तमाम व्यूअर्स से आपके, कि जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है, कि मेरा दिया हुआ ये जो स्टेटमेंट हो वो उस फैमिली तक पहुँचाइए जो इसके मुस्तहक है और जिस फैमिली को ये स्कीम की ज़रूरत है। जैसे आज मैं आया हूँ आप सभी के सामने, हमारी मैडम चीफ मिनिस्टर का दिया हुआ एक स्कीम 2013 में, जो कि अगस्त महीना में उन्होंने लॉन्च किया था, शिशु साथी। उससे बेनिफिट ये होता है कि जब एक बच्चा उसकी पैदाश के दिन से, बॉर्न डे से लेकर 12 साल तक का जब बच्चा होता है, तो जिसको हार्ट का डिज़ीज़ अगर प्रॉब्लम होता है, कोई बच्चे को पैदाशी हार्ट का प्रॉब्लम होता है, किसी को बाद में हो जाता है, किसी को 1 साल में हो जाता है, 2 साल में हो जाता है, तो जिस बच्चे को भी कार्डियक प्रॉब्लम है फ्रॉम बॉर्न डे टू 12 ईयर्स, वो शिशु साथी अप्लाई कर सकता है। बहुत सारे लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है। इसके कारण अगर जिस फैमिली को ये मुसीबत का सामना करना पड़ता है, जिनके बच्चे को ये हार्ट का डिज़ीज़ हो जाता है, बहुत सारे बच्चे को ओपन हार्ट सर्जरी के लिए जाना पड़ता है, कार्डियक बहुत सारा ऐसा डिज़ीज़ होता है जिसको जाना पड़ता है, उसके लिए बहुत एक्सपेंसिव एक ट्रीटमेंट है जो 5 से 6 लाख रुपया को उनको बेयर करना पड़ता है। तो वैसे फैमिली के लिए और वैसे बच्चों के लिए ये स्कीम है कि ये मैडम का एक ही चीज़ था, हमारी चीफ मिनिस्टर का, ये बेनिफिट उस फैमिली तक ये पहुँच जाए। जैसे मुझे काम करते करते मेरा भी सामने ऐसे 4 परिवार से हुआ कि जिसके बच्चे को हार्ट का डिज़ीज़ हुआ। तो मैं जब उस फैमिली से मेरी जब पहली मुलाकात हुई, तो मैंने अपने एमएलए फरहाद हकीम साहब से इस बात को शेयर किया कि अंकल, आज मैं ऑफिस में बैठा था पब्लिक मीटिंग में, तो एक ऐसी फैमिली हमारे पास आई है जिसके 2 महीने के बच्चे को हार्ट का प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं उनके लिए। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे पोर्ट के एमएलए फरहाद हकीम साहब का और हमारे कोलकाता शहर के मेयर है कि उन्होंने उस दिन से लेकर उस बच्चे के ऑपरेशन के दिन तक जो मदद मेरा किया है, उन्होंने, वो कहलाता है एक असली पब्लिक नुमाइंदा और एक असली पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का जिम्मेदारी उन्होंने निभाया है। और उनसे इंस्पायर्ड होके, उनसे इंस्पिरेशन मुझे भी मिला। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के ज़रिए से मैं आज अपने लोगों के बीच में जाऊं और वैसे फैमिली के बीच में जाऊं जिसको ये जिनके बच्चे को ये हार्ट का डिज़ीज़ और ये प्रॉब्लम का वो सफ़रर है, जो बच्चे ये सफ़र कर रहे हैं, जो फैमिली ये फाइनेंशियल क्राइसिस से सफ़र कर रही है, उनको एकदम चिंता का कोई बात नहीं है। अगर किसी भी बच्चे को हार्ट का प्रॉब्लम होता है बॉर्न डे से लेके 12 साल तक का, तो वो हमारे पास, हमारे वार्ड ऑफिस में, गार्डन रीच B22 कच्ची सड़क में हमारा ऑफिस है, शम्स इकबाल के ऑफिस में आए। हम लोग उस दिन से लेकर बच्चे का ऑपरेशन के दिन तक का हम लोगों ने पूरा इंतज़ाम करके रखा है यहाँ पे अपने ऑफिस में। हमारा हेल्प डेस्क है यहाँ पे जो हेल्थ में काम करता है, वो टीम आपको उस दिन से लेकर आपके बच्चे का ऑपरेशन के दिन तक का मदद करेगा और आपका फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारी मैडम का दिया हुआ स्कीम से आपका फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे का हार्ट का ऑपरेशन होगा। ये हम लोगों का वादा है इंशाल्लाह ताला आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, कौन करेगा? कितने बच्चों का हार्ट का सर्जरी हुआ है? अभी तक का 4 बच्चों का हमने कराया है। और मैं, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो मैं कर पाता हूँ, ये सारा क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ हमारे पोर्ट के एमएलए फरहाद हकीम साहब को। मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड होता हूँ और उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है मुझे उनका काम देखकर, क्योंकि मैं किस किस बात के लिए उनका शुक्रिया अदा करूं और कहां से कहां तक करूं ये मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि गार्डन रीच जिस टाइम में काउंसलर बना था 2015 में, और मेरे से पहले मेरे फादर थे मोहम्मद इकबाल, जो कि बोरो चेयरमैन भी थे, आज हमारे बीच में वो नहीं है।
तो उस समय से लेकर आज तक का गार्डन रीच, ड्रेनेज प्रॉब्लम, हाई ड्रेन, बहुत बड़े बड़े ड्रेन थे यहाँ पे, जिनमें हर साल बच्चे की गिरने की वजह से मौत हो जाती थी, लोग एक्सीडेंट हो जाता था। अगर रोड आपका 6 फीट है तो ओपन ड्रेन 10 फीट हुआ करता था, आज वो कवरेज होके रोड 16 फीट का हो गया। तो ये काम से शुरू करके पानी का वाटर प्रॉब्लम गार्डन रीच के लोगों को बहुत फेस करना पड़ता था। पानी के लिए लोगों की जान गई है। पब्लिक टैप में इतना भीड़ हुआ करता था कि लोग धक्का उक्की करके, झगड़ा मुक्की करके, एक लोगों का मर्डर भी उसमें लोगों ने किया है, ऐसा भी हम लोगों ने सामना किया। तो उसको भी हमारे फराद हकीम साहब ने, हमारे बोर्ड के एमएलए साहब ने वो वाटर प्रॉब्लम का समस्या को भी समाधान करने का काम किया। आज इतना पानी है कि पानी भस रहा है, लोगों को पानी की कोई किल्लत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को गार्डन रीच के रहने वाले लोगों को पानी की कोई कमी नहीं है। ड्रेनेज का, ओपन ड्रेन का हमारे वार्ड में कोई समस्या नहीं है। हमने अपने पोर्ट के एमएलए से, फराद हकीम साहब से, एक बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल भी बनवाया अपने वार्ड में, जिसमें लगभग 2000 बच्चे गार्डन रीच के इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ लें। और वो फैमिली के बच्चे पढ़ लें जिनके बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आज के डेट में बहुत ही डिफ़िकल्टी का सामना करना का मामला था। तो वैसे घरानों के बच्चे आज 2000 बच्चे पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला आने वाली ये सर्कल है, बच्चे निकलेंगे क्लास 10 पास होके, फिर वो बच्चा नर्सरी में जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला 10 साल के बाद गार्डन रीच में करीब उसी स्कूल से जो हम लोगों का बनाया हुआ है, हमारे मेयर साहब का बनाया हुआ स्कूल है, जिसमें से 20,000 बच्चे पढ़ के निकलेंगे आने वाले 10 साल में। तो इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि पानी की किल्लत आपने ख़त्म कर दिया, हर घर तक पानी पहुंचा दिया, ड्रेनेज के काम को भी ठीक कर दिया। मगर मैं देख रहा हूँ कि वाटर लॉगिंग के हर साल जो है पानी जम जाता है सर, इसका कहाँ तक क्या मामला हुआ, आप देखते हैं किस तरीके से? जैसे कि आप लोग ने देखा था रामनगर मोड़, जी, हाँ हाँ बिल्कुल है। देखिए, हम लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, हमारा काम है लोगों का काम करना, और काम एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। जब तक ज़िंदगी है, आज मैं हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे से पहले कोई और था, कल मैं नहीं रहूँगा, कोई और आएगा, उसको ये ज़िम्मेदारी निभाना है। तो काम कभी, दुनिया जब तक है तब तक काम है। और जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, खिदिरपुर में भी ये वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम था, आज वो समस्या समाधान हो गया, खिदिरपुर के लोगों को रिलीफ मिला वाटर लॉगिंग से। उसी तरह से हम लोग आने वाले दिन में गार्डन रीच के लोगों को भी उसी प्रोजेक्ट के ज़रिए से, जिस तरह से हम लोगों ने, हमारी मैडम चीफ मिनिस्टर ने और हमारे शहर के मेयर साहब ने खिदिरपुर के लोगों को रिलीफ दिया है वाटर लॉगिंग से, उसी तरह से मेरा मेयर साहब से बात हो गया है। मैंने मेयर साहब से रिक्वेस्ट किया था, मेयर साहब ने वो प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया है और उसमें काम भी चल रहा है, फाइल हो रहा है, टेंडर हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। उसी तरह से जिस तरह से खिदिरपुर के लोगों को रिलीफ मिला है वाटर लॉगिंग से, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आने वाले दिन में गार्डन रीच के लोगों को भी वाटर लॉगिंग से समस्या का समाधान मिलेगा, और कोई भी ऐसा एक इलाका नहीं होगा गार्डन रीच में जहाँ पे रेनी सीज़न में वाटर लॉगिंग का सामना करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला मैं आने वाले दिन में ये एश्योरेंस देता हूँ आप लोगों को। शमशेद इकबाल साहब, एक मिनट, कहीं ना नहीं जी, सेकंड क्वेश्चन। 134 नंबर वार्ड में जहां आपने बताया 4 बच्चों की ऑपरेशन हुई है, लेकिन जो दूसरे वार्ड में जो लोग रहते हैं उनको ये सुविधा नहीं मिल रही है या उनको पता नहीं है, उनके बच्चों के संग ये प्रॉब्लम है, वो क्या आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी वार्ड के लोग? जैसे कि मैंने आपको बताया, तो शायद ये समझने में मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा या मेरे बोलने पे कोई भूल हुआ होगा। ये 4 बच्चे में एक भी बच्चा हमारे वार्ड का नहीं है। ये 4 फैमिली में एक भी फैमिली हमारे वार्ड के रेसिडेंट्स नहीं है। वो चारों फैमिली यहाँ पे अभी मौजूद थी। मैं अपना एक लाइव वीडियो अभी मैंने किया था, उस लाइव वीडियो में मैंने इंटरेक्ट किया है चारों फैमिली से। और आप लोग क्योंकि थोड़ा लेट हो गए थे, बच्चे सारे छोटे हैं, इस वजह से मैं आप लोगों के बीच नहीं ला सका वो बच्चों को, लेकिन उनके फैमिली में से एक मेंबर आके हमारे पास बैठे हुए। तो वो आपका एड्रेस आप बता पाएंगे आके थोड़ा? आइए सामने में। तो जैसे कि आपने पूछा कि ये हमारे वार्ड के है कि नहीं, तो ये खुद अपने मुंह ज़बान से बयान करेंगे आपको कि ये कहाँ रहते हैं और किस वार्ड के हैं। आइए आइए बैठिए प्लीज़, बैठिए। नहीं बैठिए, बैठ के। तो आप अपना एड्रेस बताइए कि आप कहाँ रहते हैं और किस वार्ड में आप? मेरा नाम है शेख रियाज,
मैं राजा मगन बस स्टैंड में रहने वाला हूँ, 141 नंबर वार्ड के रहने वाले हैं। तो हमारी बच्ची की हार्ट की बहुत प्रॉब्लम थी। हम अनिल साहब से आके कहे, अनिल साहब और हमारे मियाँ बॉबी हकीम साहब ने हमको बहुत हेल्प किया, इसकी वजह से मेरी बच्ची की जान बच गई। माशाल्लाह आपका वो नारायणा हावड़ा में होगा, जी नारायणा हावड़ा में तो आपका कोई पैसा वैसा नहीं लगा, 1 रुपया की। तो यही है फिर मतलब दूसरे लोग भी आपसे क्या कांटेक्ट कर सकते हैं? जी नहीं, शिशु साथी। शिशु शिशु साथी ये हमारी मैडम का लॉन्च किया हुआ स्कीम है 2013 में, हमारी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का। ये उसी स्कीम के द्वारा हम ये बच्चों का ऑपरेशन करवा रहे हैं। और मैं आप लोगों के बीच में ये बोलना चाहता हूँ, ये कोई वार्ड वाइज नहीं है। मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है आप लोगों के ज़रिए से, मैं जहाँ तक लोगों को रीच कर पा रहा हूँ, मैं आप सभी तमाम व्यूवर्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे इस वीडियो को इतना शेयर आप करें कि आप मेरी मदद करें इस नेक काम में। सही। अगर आप ये वीडियो को शेयर करेंगे और आपके शेयर किए हुए वीडियो अगर उस फैमिली तक पहुंच गए जिनको ये ज़रूरत है और हम लोग उनकी मदद कर पाए, तो ये सवाब का हिस्सेदार आप भी बनेंगे। जितना ये सवाब के हिस्सेदार हम बनेंगे, उतना ही ये सवाब के हिस्सेदार आप बनेंगे, क्योंकि आपने ये वीडियो शेयर किया था और आपके ज़रिए से ये वीडियो उनके नॉलेज तक गई और वो लोग हमारे पास रीच किए और हम लोगों ने उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल कराया फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे शिशु साथी स्कीम से। हेलो एक मिनट, और कौन पूछना चाहता है? शम्स इकबाल साहब के दिलों में एक ख्याल आता है कि कहीं ना कहीं हम लोग शम्स इकबाल के साथ अप्रोच करें और उनके लिए जो फुटबॉलर्स हैं जो फुटबॉल खेलना चाहते हैं उनके लिए क्या इनिशिएटिव लिया आपने? थोड़ा सा देखिए, मैं ये बात बोलना चाहता हूँ हमारे तमाम युवा पीढ़ी को और हमारे यंगस्टर्स जितने हमारे भाई हैं और हमारे दोस्त हैं, मैं उन सब तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। मेरा करने का तो बहुत बड़ा इरादा है, लेकिन लैक ऑफ स्पेस हमारे वार्ड में, जिस वार्ड का मैं काउंसलर हूँ, वार्ड नंबर 134, वहाँ पे कोई एक ऐसा बड़ा पब्लिक ग्राउंड नहीं है, गवर्नमेंट का कोई एक ऐसा लैंड नहीं है जिसको हम एक ग्राउंड बना सके बच्चों के लिए। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है अपनी, मैं एक छोटा सा एक टर्फ मैंने बनाया है अपने बच्चों के लिए, गार्डन एज के बच्चों के लिए और हमारे यंगस्टर्स के लिए जो स्पोर्ट्स से जुड़े रहते हैं, जो बच्चे फुटबॉल खेलना चाहते हैं, जो बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वो बच्चों के लिए मैंने एक फ्री टर्फ बनाया है। उसमें भी हमारे मेयर साहब ने मुझे बहुत मदद किया। जब मैं अपने मेयर साहब के सामने ये बात हमने रखा, अपने एमएलए साहब के सामने, बॉबी हकीम साहब के सामने, उन्होंने सुनते ही बोला कि नहीं अनिल बनाओ। और हमारे बच्चों के लिए ये टर्फ बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना भी टर्फ है हमारे कोलकाता में और पूरे इंडिया में, वो सब कमर्शियल है और पेड है। 3000 रुपया, 2500 रुपया बच्चों को घंटा, 1 घंटा का पर आवर का बुकिंग होता है, तो वो उनको बहुत महंगा कॉस्ट होता है। अगर बच्चे 3 घंटा के लिए बुक कर रहे हैं तो उनको 7000, 10,000 रुपया दे के उसमें खेलना पड़ता है। तो हम अपने वार्ड के बच्चों के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को एक टर्फ गिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला, वो भी वेरी सून। और बिफोर ईद हम लोगों का प्लानिंग चल रहा है कि हम लोग वो बच्चों को, अपने वार्ड के बच्चों को ये गिफ्ट किया जाए। हमारे पोर्ट के एमएलए साहब की तरफ से और हम लोगों की तरफ से ये गार्डन एज के बच्चों के लिए और हमारे वार्ड के 134 नंबर वार्ड के बच्चों के लिए एक तोहफ़ा होगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट में उनको टर्फ गिफ्ट किया जाएगा। जी, आखिरी सवाल, जिस तरह से आज गार्डन एज मीडिया रूट्स को देखेंगे कि जिस तरह से लाइटनिंग का प्रिपरेशन किया गया ईद के खास मौके को लेकर के, यहाँ पे जो शाम तरह जिस तरह से, और मैं ड्रेन के लिए एक बात और बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, ये वाटर लॉगिंग के लिए हमारा ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हम लोग खिदिरपुर में जो हमारे मेयर साहब ने किया है, हमारे एमएलए साहब ने, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। उसी तरह से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट गार्डन एज के लिए भी करने जा रहे हैं, जिसमें वाटर लॉगिंग का समस्या उससे समाधान होगा। लेकिन वो एक लॉन्ग प्रोसेस है, वो साल भर का और 1.5 साल 2 साल का एक प्रोसेस, उसी के बिटवीन इंशाल्लाह ताला होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोगों ने एक किया है कि हम लोगों का एक हाई ड्रेन है, धानकेती हाई ड्रेन, वो हाई ड्रेन को मेयर साहब ने 1 करोड़ रुपया दिया है उसको ज़ीरो डिसल्टिंग करने के लिए। वो मेरा प्रपोजल को मेयर साहब ने सैंक्शन किया है। हमने बीइंग अ वार्ड काउंसलर मैंने वो प्रपोज़ किया था हमारे मेयर साहब को, मेयर साहब ने उसके सैंक्शन किया। वो काम चल रहा है ड्रेनेज का, वो ज़ीरो डिसल्टिंग होगा तो उससे बहुत हद तक वाटर लॉगिंग का समस्या समाधान होगा। और पूरा रिजॉल्व करने के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, जिसमें आने वाले दिन में गार्डन रीज में ये वाटर लॉगिंग का समस्या नहीं रहेगा। ये मैं गारंटी के साथ आप लोगों के सामने बोलता हूँ। सवाल है, एक आखिरी सवाल क्योंकि आपने पिछले कई साल पहले आपने एक हॉस्पिटल की बुनियाद रखी थी, आज भी उसको लेकर के कई सारे लोग हैं जो सवाल करते हैं और हमारे पास भी वही सवाल है कि उसकी तामीर कब होगी
देखिए हॉस्पिटल आपने देखा होगा कि जो 9 नंबर मस्जिद के पास एक जगह है, वो जगह शिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। वो जगह में हम लोग, हमारे मेयर साहब का करीब लास्ट 6 to 7 ईयर्स से एक ड्रीम कम ट्रू बोलते हैं, जिसको ड्रीम है उनका, एक सपना कि गार्डन रीच के लोगों को एक अच्छा हॉस्पिटल दिया जाए ताकि यहाँ के लोगों को हेल्थ के लिए बाहर जाना ना पड़े, गार्डन रीच के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े, यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ मिले। क्योंकि इनका इंटरनल फैमिली डिस्प्यूट के वजह से लैंड का डिस्प्यूट है, और ये इनका इंटरनल बोर्ड में एक फैमिली ट्रस्ट का डिस्प्यूट की वजह से ये लैंड रुका हुआ है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग इसमें बना रहे नहीं हैं। जिस दिन ये डिस्प्यूट क्लियर होगा, उनका आपसी मामलात है, वो डिस्प्यूट क्लियर होगा, उसी दिन इंशाअल्लाह ताला हॉस्पिटल का काम तामीर होगा और मेयर साहब उसमें हॉस्पिटल बनाने का काम करेंगे। वो तो ट्रस्ट के अंदर में शायद हमारे ख्याल से आई थी। हाँ, वो ट्रस्ट के अंदर में है, और ट्रस्ट के जो लोग हैं उनके इंटरनल डिस्प्यूट की वजह से वो लैंड हम लोगों को अभी तक मिला नहीं है। जिस दिन हम लोगों को वो लैंड हैंडओवर हो जाएगा, ये डिस्प्यूट क्लियर होके, हम लोग इंशाअल्लाह ताला उसी दिन हॉस्पिटल का काम को तामीर करेंगे। और हॉस्पिटल हम लोगों का सारा प्रपोजल और प्लानिंग सब होके रखा हुआ है। शम्स इकबाल साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही। जो छोटे बच्चे हैं 12-13 साल तक, जो भी बीमारी होता है आप आकर के उन्हें हेल्थ डेस्क बना दिया। पूरे बंगाल के बच्चे के लिए बहुत अच्छा काम किया, नए काम है, होनी भी चाहिए। मगर एक चीज़ हम लोग जानना चाह रहे हैं कि बोरो 15 में मैटरनिटी होम है, जज की सफा खाना, जो औरतों के लिए होता है, आप जानते हैं जी। और उसकी हालत ख़राब से ख़राब तर है। उसकी बेहतरी के लिए आप लोग कब कदम उठाएंगे या मेयर साहब सब कब बात करेंगे? देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने किया जी, और उसका आंसर भी मेरे पास है इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि हम लोगों का लास्ट 6 बोरो मीटिंग में हम लोगों का ये मीटिंग हुआ है। हमारे हेल्थ एग्जीक्यूटिव और MMIC हमारे अतिंदा को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया और लेटर भी किया है, और हमारे शहर के जो मेयर हैं, और हमारी खुशनसीबी है कि वो हमारे पोर्ट के MLA भी है, हमने उनके सामने भी ये बात रखा है। तो डॉक्टर्स उसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। रेनोवेशन ऑफ मैटरनिटी ये ऑलरेडी फाइल इन प्रोसेस है और फाइल बन गया है, टेंडर में होगा। तो बहुत जल्दी रेनोवेशन ऑफ मैटरनिटी का काम शुरू होगा, और उसमें बहुत सारे मशीन्स इक्विपमेंट्स नए आ रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स जो पुराने रिटायर्ड हो गए थे, तो डॉक्टर्स भी कुछ नए अपॉइंट आ रहे हैं। बहुत ही जल्द हम आप सभी के ज़रिए से एक नया मैटरनिटी होम रेनोवेट करके नए डॉक्टर्स के साथ और नए इक्विपमेंट्स मशीन के साथ हम लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइटिंग के ऊपर कुछ बोले नहीं आप।